नून लीग पंजाब में मुश्किलात के बाइस दीगर सूबों में जा रही है। नून लीग की वर्किंग काफी नजदीक से देखी। अपनी हुकूमत के बावजूद ये बल्दियाती इलेक्शन से भागे। पता नहीं इन्हें क्या खौफ था। आम इंतखाबात में ये क्या सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले नून लीग सहारे ना ढूंढे, अपने बल पर सियासत करे। मियां साहिब को सिर्फ पंजाब पर फोकस करने की तजवीज़ है। किसी के लिए आज भी सियासी फील्ड बनाई जा रही है, मगर हम किसी भी फील्ड पर खेल सकते हैं। हमारा किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। मेरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफात गलत फहमी है। पीडीएम के साथ हुकूमत बनाने का फैसला वक्त की ज़रूरत था। दोबारा मुंतखब होकर थरपारकर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाएंगे। नून लीग की सिंध के बाद बलूचिस्तान पर नजर। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के कोयटा में डेढ़े। नवाज शरीफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कायदीन की मुलाकात। खालिद मक्सी, सादिक संजरानी, जान जमाली, साले भौतानी और मंसूर काकड़ शामिल। नेशनल पार्टी के अब्दुल मालिक बलोच, जान बलेदी और कबीर मोहम्मद की भी मुलाकात। पश्तूनख्वा मैप के अयास जुगजई, हामिद चकजई और लियाकत आगा भी मिले। बलूचिस्तान के 28 साबिक अरकान असम्बली की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ का दौरा बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए हमारे आज़म का आकाश है। पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने का फैसला कुन जदोजहद करेंगे। मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा, नवाज शरीफ के जाने से बलूचिस्तान की जो तरक्की रुकी आज वहीं से दोबारा शुरू होगी। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए। ऐसे इत्तेहादों की कोई परवाह नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुखालिफिन को पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी साहिल समंदर से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का फलसफा हमारे लिए मशअले राह है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने मुंतखब नेशनल यूनिटी हुकूमत का फार्मूला दे दिया। कहते हैं सब जमातें हुकूमत का हिस्सा हों। अक्सरियती जमात वजीर आजम के लिए 3 नाम दे, जिनमें से एक को असम्बली वजीर आजम बनाए। 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात असम्बलियों की मुद्दत के बराबर हों। हमारा जमहूरी निज़ाम चंद इलेक्टेबल्स के गिर्द घूम रहा है। इंतखाबात से कबल सब जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करेंगी। इससे इलेक्टोरल दबाव में कमी होगी। अगर कौमी हुकूमत ना बनी तो अगली हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। साइफर केस में जेल ट्रायल फौरी रोकने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की अपील पर ऑर्डर जारी। जेल ट्रायल की वजूहात पर मबनी तमाम रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इंदिरा गांधी केस का ट्रायल जेल में हुआ, वहां तमाम सहाफियों को कवरेज की इजाजत थी। वो भी साबिक वजीर आजम का ट्रायल था, ये भी साबिक वजीर आजम का ट्रायल है। रिकॉर्ड के मुताबिक एटीसी जज की तैनाती एग्जीक्यूटिव ने की। चीफ जस्टिस से राय ली गई, लेकिन ये प्रोसेस एग्जीक्यूटिव ने शुरू किया। केस की समा 16 नवंबर जुमेरात तक मुलतवी। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। मजीद 2 गवाहों के बयान कलमबंद, एक पर जिरा मुकम्मल। सीक्रेट एक्ट अदालत ने समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उधर अडयाला जेल में ही 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की समाअत। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। वजारत कानून ने 190 मिलियन पाउंड केस की जेल में समाअत का नोटिफिकेशन जारी किया था। फरत शहजादी का नून लीगी रहनुमा अताउल्ला तारड़ को 5 अरब का लीगल नोटिस। नोटिस में कहा, अताउल्ला तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए। फरत शहजादी अपने टैक्स गोशवारों में तमाम असासे डिक्लेयर कर चुकी हैं। अताउल्ला तारड़ ने 7 दिन में माफी ना मांगी तो हत्तक इज्जत और 5 अरब का हर्जाना दायर किया जाएगा। खावर मानिका के खिलाफ एंटी करप्शन के बाद नैब भी हरकत में आ गया। नैब को खावर मानिका के खिलाफ करोड़ों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाने की शिकायत मौसूल। तहकीकात का आगाज कर दिया।
नैब जराये के मुताबिक खावर मानिक और अहले खाना ने साबिक दौर हुकूमत में करोड़ों रुपए के फायदे लिए। लाहौर में स्मॉग रोग बन गई। शहर में फजाई आलूदगी फिर काबू से बाहर। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 397 रिकॉर्ड। मॉल रोड के अतराफ इंडेक्स 394 रहा। खुली फजा में सांस लेना दुश्वार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। गाजा में इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ने लगी। शिफा खानों को बारूद से उड़ा दिया गया। गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल कब्रिस्तान में तब्दील। अल शिफा अस्पताल के बाहर से हुनी टैंकों के पहरे। ऑपरेशन थिएटर में ईंधन ना होने से 10 अफराद शहीद। बच्चे आंख खोलने से पहले ही शहादत का रुतबा पाने लगे। दर्जनों नौज़ायदा बच्चे फौरी तिबी इमदाद के मुंतजिर। गुर्दे के 45 मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। 3250 अफराद मलबे तले मौजूद। रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं। हमास 5 रोज़ा जंग बंदी के लिए 70 गैर खमालियों को रिहा करने पर आमादा। अल-क़िस्साम ब्रिगेड्स ने बच्चों और खवातीन की रिहाई पर आमादगी जाहिर की। तर्जुमान ने ऑडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, कतरी सालिसों को खवातीन और बच्चों की रिहाई से मुताल्लिक बता दिया। उधर इसराइली मसनूआत की बाइकआउट की मुहिम तेजी से मकबूल होने लगी। दुनिया भर में इसराइली मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड। इसराइल को गजा के अल शिफा अस्पताल को बचाना होगा। इसराइली जारहियत का हिमायती अमरीका भी बोल पड़ा। अमरीकी सदर बाइडन ने कहा, इसराइली हुकाम से राब्ते में हूं, अस्पताल में कम दखल अंदाजी की उम्मीद है। उधर यूरोपीय यूनियन में तैनात ओआईसी ममालिक के सुफरा ने मुतालबा किया, गजा के शहरियों को बचाने के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसराइल को जंग बंदी पर मजबूर करने और जंगी मुजरिम करार देने पर जोर। जंग की रिपोर्टिंग के लिए 11 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का इसराइल और मिस्र को खत। गजा के अंदर से रिपोर्टिंग होना जरूरी। हालात साजगार बनाने की अपील। दुनिया भर में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली मज़ीद ₹1.25 महंगी करने की मंजूरी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। तिमाही एडजस्टमेंट की बद में सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ का बोझ पड़ेगा। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा, 287 रुपए 87 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 142 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 56,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तमाम केसेस में गिरफ्तारी और तलबी से रोका जाए। बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त पर रजिस्ट्रार अदालत ने एतराज आयद कर दिया। कहा, FIR के बगैर जमानत की दरखास्त कैसे काबिल समाअत हो सकती है? बगैर तफसील किसी मुकदमे में कैसे जमानत दी जा सकती है? उधर तोशा खाना में जाली रसीदों का केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। चेयरमैन PTI को अदालत पेश न किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुबानी मुआहिदे पर रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जुबानी मुआहिदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में जहीदों को बहुत ज्यादा लटकाया जाता है। जुबानी मुआहिदों का दरवाजा हमें अब बंद करना होगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मतलूब था। मुलजिम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। FIA इमिग्रेशन ने गिरफ्तार दहशतगर्द KP हुकूमत के हवाले कर दिया।
जबरी लापता अफराद के केसेस के लिए निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम। विफाकी काबीना ने वजीर दाखिला की सरबराही में 3 मुजरा की कमेटी की मंजूरी दे दी। वजीर दाखिला चेयरमैन, वजीर कानून और वजीर दिफा मेंबर होंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी जबरी गुमशुदगियों के केसेस का जायजा लेगी। पंजाब में 9 मॉडल ज़राई सेंटर्स के कयाम का उसूली फैसला। निगरान वज़ीर आला ने हतमी प्लान तलब कर लिया। डिविजनल सतह पर सेंटर्स में काश्तकारों को तमाम सहूलियात एक छत तले मुयसर होंगी। किसान को बीज, खाद, अद्वियात, ज़राई मशीनरी और आलात फराहम किए जाएंगे। इजनास की मार्केटिंग और स्टोरेज की सहूलत भी मुहैया होगी। डिवीजन के बाद असला में सेंटर्स कायम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। गैर कानूनी तारकीन का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 3239 अफगान बाशिंदे वापस गए। पेशावर में क्रैकडाउन का फैसला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 14 चेकिंग पॉइंट्स कायम। उधर पंजाब में गैर कानूनी तारकीन का इनखला तेज करने की हिदायत। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान को अहकाम जारी कर दिए। कहा, तमाम गैर कानूनी तारकीन का पुरअमन इनखला हर सूरत यकीनी बनाएं।